बैठे ने बिट्टा जी जानते हो, सरदार जी देख लो किया गया। एक बारी अतवादियों ने बंबा नाल हमला किया। साडा मिनिस्टर सीगा, जिंदगी की हर सुख सुविधा इन्हां कोल उपलब्ध सीगी, सब कुछ सीगा, धन दौलत सब कुछ सीगा, पर सब कुछ छड्ड करके ना जी ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की एकता और अखंडता वास्ते 24 घंटे चलते रहे, अपने को पैसे खर्चने वाले, देश के हित की गल करने वाले आतंकवादियों को शरेआम ललकारना है। कोई इन्ना माई का लाल बड़ा बड़ा जिगरा, बड़ा बड़ा जिगरा चाहिए इस आदमी को। मैं लेकिन ये आदमी इन्नी मजबूती नाल खड़ा है, इन्नी मजबूती नाल, इन्नी शिद्दत नाल खड़ा है, कोई जीना उन्होंने दादी बैठे जीना थोड़ा कोई है। पर फिर भी एक गल मैं जरूर कहूँगा कि इन्हों के बेटे ने देश लिए अपनी कुर्बानी दी। बेटा जी एक परिवार मुंडे का प्यो बड़ा छोटा जिन्ना से जो मैं इधर आना शुरू किया, 20 ईयर्स ओल्ड। अक्षय जी के घर आए हैं, इस बारे में थोड़ा बता दीजिए, और कहाँ कहाँ विजिट कर रहे हैं आज आप? तो आज तो मैं सिर्फ पठानिया जी के आया हूँ। मैंने आना था जब उनकी शहादत हुई, उस वक्त कोई सुरक्षा के हालात ऐसे थे, मैं आज आया हूँ परिवारों को मिलने। और आज के दिन ये बात जरूर कहना चाहूँगा, एक तरफ पठानिया जी जैसे बहादुर जवान जो सीमाओं की रक्षा करते हुए, मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने जीवन को कुर्बान कर देते हैं, और ये पठानकोट का एरिया आसपास सब कुर्बानी शहादतों से गांव के गांव भरे हुए हैं। और दूसरी तरफ एक तरफ शहादतें, एक तरफ यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर नारे लगते हैं, गीता को बुलाना होगा, खालिस्तान बनाना होगा। एक तरफ भारत माता की सीमाओं की रक्षा के लिए प्रथम राष्ट्र, तेरा वैभव अमर रहे मां हमदिन चार रहे न रहे, और दूसरी तरफ इस मातृभूमि, इस पंजाब की धरती के अंदर 36,000 बेगुनाहों का खून पीने के बाद, 19,000 हमारे हिंदू भाइयों की उस वक्त शहादत के बाद, हजारों बच्चे शहीद होने के, यतीम होने के बाद, हजारों बहनों के सुहाग उजाड़ने के बाद, हजारों पुलिस वाले जवानों की कुर्बानियों के बाद, अभी ये खालिस्तान के नारे लगाने वाले अभी तक खून के प्यासे हैं। ये चाहते क्या है? इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ। ये पंजाब का गांव है ना, जब शहादत का जाम पी के तिरंगे झंडे में लिपटी हुई बॉडी आई थी या जा रही थी, तो हर घर से, हर बच्चे से लेके बड़े तक एक ही आवाज निकलती थी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और ये पंजाब की धरती पे थोड़ी दूर जहां कहते खालिस्तान बनाएंगे, इनकी ऐसी की तैसी बनाएंगे, इनको जवाब देना होगा कि आप भारतीय हो, आप पंजाबी हो, या आप खालिस्तानी हो। कौन सा खालिस्तान चाहते हैं? पूछना चाहता हूं, कौन सा खालिस्तान चाहते हैं? ये भूखे नंगे पाकिस्तान, चाइना के टुकड़े पड़ने वालों के जहां खाने को रोटी नहीं, उस पाकिस्तान के साथ दोस्ती करना चाहते हैं? आपके अंदर अगर खालिस्तान बनने की बात है, आप इतने बहादुर हैं, इतने दलेर हैं, तो जो अभी जम्मू कश्मीर के अंदर एक सिख मेरी बहन प्रिंसिपल, जिसका आतंकवादियों ने गोलियों का निशाना बना के शहीद कर दिया, 25 से ऊपर कई साल पहले हमारे सिख भाइयों को लाइन में खड़ा करके गोलियों का निशाना बना दिया। काबुल कंधार के अंदर गुरु ग्रंथ साहब विराजमान, मां के सामने बेटियों को मार दिया, बच्चों को मार दिया, पति को मार दिया। गुरु ग्रंथ साहब विराजमान, ननकाना साहब वहां की ग्रंथी की बेटी को अगवा कर लिया, और गुरुद्वारा साहब का नाम किसी काफिर ने कहा इसको बदल देंगे। महाराजा रणजीत सिंह, जिसका काबुल कंधार तक कामते थे लोग, जालिम कामते थे, मां के कहा करती थी बच्चा सो जा, हरि सिंह नलुआ आ गया। ये महाराजा रणजीत सिंह का वो वक्त पूरा काबुल कंधार तक इस पंजाब का कब्जा था। आज आपके होते हुए वो आतंकवादी जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले, यहाँ नार्को टेररिज्म फैलाते हैं, यहाँ खालिस्तान के नारे मरवाते, यहाँ बम ब्लास्ट कराते लुधियाना के अंदर, वो चुप बैठे रहे और महाराजा रणजीत सिंह के स्टैचू के टुकड़े टुकड़े कर दिया। कौन से खालिस्तानियों आप हो? कौन बताइए? आपकी जमीर, आपकी अणख उन वक्त मानता जब जाके पाकिस्तान सरहद पार जाते, वहां से भी कश्मीर से आते जाते,
शहादत दे देते उधर, हम भी आपको सलूट करते। जाते काबुल कंधार, किन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का अपमान किया, हमारी बहनों को किन्होंने गोलियों से शहीद किया। बातें खालिस्तान की, मजलूमों को डराते हो। पहले मजलूमों को आपने 36,000 मजलूम मारे। गुरु गोविंद सिंह महाराज, गुरु तेग बहादुर महाराज, हिंद की चादर उनके साहिबजादों ने कुर्बानी दे दी इस मानवता के लिए। कौन से ऐसे ग्रंथ साहब में लिखा है कि हम मानवता को मारेंगे, हम हिंदू को मारेंगे, हम मुसलमान को मारेंगे, हम ईसाई सिख को मारेंगे? जो आपका नारा नहीं लगाएगा उनको मार देंगे। सिख कौम, हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, हर एक के लिए बनी मजलूमों की रक्षा के लिए। सिख कौम सिखों के लिए नहीं बनी, सिख कौम इस दुनिया के लिए एक नाम बनाया। हमारे गुरु साहबानों ने कुर्बानियां करके रहे। आप तो गद्दार हो कौम के, आप मजलूमों को मारते हो, बेसहारे लोगों को मार के कहते हम खालिस्तानी हैं। अरे आपके अंदर इतनी दिलेरिया, जाओ जाके कश्मीर ढूंढो जिसने हमारी सिख बहन को शहीद किया था, जाओ जाके पाकिस्तान। इनकी ऐसी की तैसी ये गुंडे बदमाश, ये रोज कोई ना कोई मुद्दे पे इस पंजाब को बदनाम करते हैं। आप भी तो यहाँ रहते हैं, आपका हमारा रिश्ता 9 मास का रिश्ता है। उस 9 मास के रिश्ते को ये तोड़ने की कोशिश करते, कभी भी हमारे इस 9 मास के रिश्ते को कभी को बम गोलियां इतनी चली, कभी को तोड़ नहीं सकता। हिंदुस्तान एक था, एक है और एक रहेगा और इसको कभी टूटने नहीं देगा। बिट्टा जी, इलेक्शन में हमने देखा सभी पार्टियां सुरक्षा की दुहाई दे रही थी कि पंजाब की सुरक्षा जो है वो उनकी पार्टी के हित में है। यहाँ पर अमित शाह बोलते हैं कि कांग्रेस के हाथ में पंजाब सुरक्षित नहीं है। मुख्यमंत्री चन्नी जी से हमने पूछा, उन्होंने कहा कि हमारा पंजाब है, हम जानते हैं कि कैसे सुरक्षित है। भाजपा के नेता जो हैं वो कहते हैं, यहाँ अश्विनी शर्मा प्रधान है, वो कई बार उन्होंने कहा कि जो आम आदमी पार्टी है वो आतंकियों के साथ मिली हुई है, इनको वोट डालना, आतंक को वोट डालना है। किससे सुरक्षा की दुहाई दे रहे हैं ये लोग? कौन सी सुरक्षा की दुहाई दे रहे हैं? कौन सी पार्टी जो है वो अभी सुरक्षा के नाम पे इलेक्शन लड़ रही है? मेरी बात, मैं आपको एक ही बात कहूँगा, ये सारी बातें याद आती हैं जब चुनाव होता है। जिस आतंकवादी भुल्लर ने मेरे ऊपर हमला किया दिल्ली के अंदर, 25-26 से ऊपर लोग शहीद हुए, कई जख्मी हुए, 50-60 के ऊपर जख्मी हुए। 25 साल से मैं केस लड़ रहा हूँ उसका, 25 साल से अकेला। कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने मुझे अकेला छोड़ दिया। बम देश के लिए खाए थे, बम खाए थे, पार्टी का तिरंगा झंडा उठा के कांग्रेस के ऑफिस, मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं लड़ रहा हूं, मेरी अणख और जमीर है। आज उसके लिए सारी पार्टियां खड़ी हैं फांसी से बचाने के लिए। कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो फांसी से नहीं बचाना चाहती थी और फांसी से बच गया? फांसी से बचने के बाद उसको अस्पताल में ले आए कि ये बीमार है। और जो लोग शहीद हो गए मेरे साथ, मेरे जवान, मेरी रक्षा करते हुए जो जाते हुए लोग शहीद हो गए, क्या उनका दर्द पूछने वाला नहीं? क्या वो डिप्रेशन में परिवार नहीं? उनके बच्चों की हालत क्या पता नहीं? आतंकवादी को बचाने के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी हो जाती, कोई नहीं बची। आज भी बयान देख लो, सबके आए हैं भुल्लर को छोड़ा जाए, भुल्लर को छोड़ा जाए। अरे भुल्लर ने को कारगिल का युद्ध लड़ा था क्या? पूछना चाहता हूं, क्या भुल्लर ने मजलूमों की रक्षा की थी क्या? भुल्लर ने तो इनोसेंट लोगों के ऊपर बम चलाया था और लोग शहीद हुए उसमें कई। उनको तो इंसाफ नहीं मिला। इनको इंसाफ दिलवाने के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टी, तो किसकी बात करूं मैं, किसकी चर्चा करूं बताइए? आतंकवादी को बचाने के लिए। और फिर कहते ये तो भावुक होकर कर दिया। तो इतने लोग जेलों, आतंकवाद के खिलाफ या क्राइम के खिलाफ एक होना चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसके ऊपर पॉलिटिक्स ना करे। ये पॉलिटिक्स अगर करेंगे तो आने वाले टाइम पे पंजाब के हालात फिर खराब होंगे। इनको कोई ठीक नहीं फिर कर सकता अगर अब खराब हुए। बड़े खून बहा के हम सब ने, सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने, एक नहीं, कांग्रेस भी, बीजेपी भी, सीपीएम भी, सीपीआई, सब ने कुर्बानी देके इसको पंजाब को अमन शांति दिया। अगर अब पॉलिटिकल पार्टियां खुल के बुलंद होके, कुर्सी मिले ना मिले, वोट मिले ना मिले, सरकार मिले ना मिले, हमें पंजाब को अमन शांति इसकी रक्षा करनी है, तब जाके होगा। अगर आतंकवादियों के ऊपर पॉलिटिक्स करेंगे, इसको आतंकवादी भुल्लर को बचा दो जो मेरे पे बम चलाने वाला है, खालिस्तान बनाएंगे, गीता को बुलाएंगे। अरे गीता जी कहाँ से आ गई भैया? इनको पूछना चाहता हूँ। गुरु ग्रंथ साहब का अपमान होता है हरमंदिर साहब के अंदर, खुले तौर पे को काफिर आता है। पहली बार जिंदगी में हुआ जब से हरमंदिर साहब का नींव पत्थर रखा गया,
वहाँ जाके एक अंदर चले जाता है जहाँ गुरु ग्रंथ साहब विराजमान है। आप हैरान होंगे, बाकी सारे मुद्दे ज़्यादा हैं कि हम आतंकवादियों को छोड़ेंगे, हम फलाने की रिहाई कराएंगे, हम खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, पर जिसने हमारे पवित्र गुरु ग्रंथ साहब हरमंदिर साहब जाके अपमान किया, वो वाज़ेही सारी पॉलिटिकल पार्टियों की बंद होगी 10 दिन के अंदर। बताओ, किसी ने आवाज उठाई? मैं प्रेस वाले से पूछता हूँ, गुरु ग्रंथ साहब है तो हम हैं। हमारे गुरु ग्रंथ साहब पे आंच आती है, हमें जीने का कोई अधिकार नहीं अगर उसका अपमान होता है। कभी ब्लू स्टार ऑपरेशन पे अपमान होता है, कभी ऐसे कर जाता है। बताइए, कोई मेरे से सवाल पूछ ले, क्या 8 दिन 10 दिन के बाद आज तक जो गुरु ग्रंथ साहब का अपमान करने की खुले तौर पे सब चैनलों में आया, कोशिश की, क्या कहीं से आवाज उठी कि ये कहां से आया था, इसको किसने भेजा था, इसको पाकिस्तान ने भेजा था, हिंदुस्तान ने, किसी व्यक्ति ने शरारत करके भेजा था कि हिंदुस्तान के हालात खराब हो, पंजाब के हो? बताइए, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, बताइए, किसी ने कहा कि गुरु ग्रंथ साहब के अपमान का इंसाफ मिलना चाहिए? ये बात गीता जी की करते हैं। गीता भी हमारे लिए सामान्य है, गुरु ग्रंथ साहब भी है। गुरु ग्रंथ साहब हो, गीता जी हो। अरे गुरु ग्रंथ साहब जी के लिए तो आप चुप रहे, अब आगे गीता जी के ऊपर कि गीता जी को बुलाना अगर तुम्हारी ऐसी की तैसी, कहां से गीता जी को बुला दोगे? हमारे नस नस में गीता जी हैं। गुरु ग्रंथ साहब हमारे हृदय में, हमारे सिर पर ताज है। आप उसके लिए तो चुप रहे और दीप संधू की डेथ के ऊपर आपने नारे लगा दिए। मैं फिर कहूं, खालिस्तान कभी नहीं बन सकता।